सीबीडीटी ने एक नया प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस को लेकर जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स उठ रहे हैं उनका क्लैरिफिकेशन दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो ये है आपके सामने वो नया प्रेस रिलीज जो कि सीबीडीटी ने इशू किया है 30 सितंबर 2020 को। इसका जो टॉपिक है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ न्यू टीसीएस प्रोविजंस। तो जो न्यू टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, उनके ऊपर जो भी डाउट्स या कंफ्यूजन्स हैं उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर सीबीडीटी ने दिया है। तो इसमें इन्होंने बोला है देयर आर रिपोर्ट्स इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया वेयर इन certain doubts have been raised regarding the applicability of the provisions of tax collection at source on certain goods introduced by Finance Act 2020। तो ये प्रेस नोट जो है उन्हीं डाउट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए दिया गया है। The Finance Act 2020 amended provisions relating to TCS with effect from 1st October 2020 to provide that seller of goods shall collect tax at 0.1%, 0.075% up to 31st March 2021 if the receipt of sales consideration from a buyer exceeds rupees 50 lakhs in the financial year। तो यहाँ पर ये वही बात कह रहा है कि टीसीएस प्रोविजंस अप्लाई होंगे 1 अक्टूबर से, जिसमें इन्होंने कहा कि 0.1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है अगर सेल कंसिडरेशन फ्रॉम ए बायर एक्सीड्स रुपीज 50 lakhs इन ए फाइनेंशियल ईयर। फर्दर इन्होंने बोला कि टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, ये भी इन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्ट करने की लाइबिलिटी तभी आएगी इफ हिज टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो दो कंडीशंस है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से ऊपर होना चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर से सेल कंसिडरेशन जो रिसीव हो वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। Moreover, export of goods has also been exempted from the applicability of these new TCS provisions। उसके बाद आ जाते हैं it has been reported in the media that TCS has been made applicable to the amount received before 1 अक्टूबर 2020। तो कुछ इस तरह के कंफ्यूजन्स आए हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले भी अगर आपको अमाउंट रिसीव हुआ है तो उस पर टीसीएस लगेगा। इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है दिस रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट। तो मेरी टीसीएस के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी जानकारी दी है। अगर आप टीसीएस के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पर छोड़ दूंगा। और एक मेरी FAQs की वीडियो है जिसमें इस तरह के बहुत से सिनेरियोज मैंने कवर भी किए हैं, उसका लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इट में बी नोटेड that this TCS shall be applicable only on the amount received on or after 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलने वाले अमाउंट पर ही ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एक एग्जांपल से इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, देख लेते हैं। एक सेलर है जिसने रिसीव किया रुपीज 1 करोड़ बिफोर 1 अक्टूबर 2020 फ्रॉम ए पर्टिकुलर बायर एंड रिसीव्स 5 lakhs आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। तो अब इसको टीसीएस कितने पे कलेक्ट करना होगा? ही वुड बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन रुपीज 5 lakhs ओनली एंड नॉट ऑन 55 लाख। तो 1 करोड़ आपको पहले रिसीव हुआ और 5 लाख बाद में रिसीव हुआ, टोटल हो गया 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 5 लाख में से 50 lakhs तो लगना नहीं है, 50 lakhs तो हम यहां से हटा देंगे, बचे 55 लाख रुपीस। तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लोग कह रहे हैं कि 55 lakhs पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ जो अमाउंट आपको 1 तारीख 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ है उस पर ही लगेगा। उसके बाद जो दूसरा कंफ्यूजन था, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल अट्रैक्ट दिस टीसीएस। तो दिस रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट। यहां पर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। इट मे बी नोटेड दैट दिस टीसीएस अप्लाइज ओनली इन केसेस वेयर रिसीट्स ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सीड्स रुपीज 50 lakhs इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा की सेल कंसिडरेशन रिसीव होगी तभी टीसीएस एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस थ्रेशोल्ड इज बेस्ड ऑन ईयरली रिसीट। It may be noted that only for the purpose of calculation of this threshold of 50 lakh,
द रिसीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो सिर्फ 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 1 अप्रैल से जोड़ना पड़ेगा आपको, 1 अप्रैल 2020 से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल 2020 से ही टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। टीसीएस 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलने वाली पेमेंट्स पर ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसको पेमेंट्स बेसिस पर क्यों अप्लाई किया गया है। तो ये कहते हैं कि द सेलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेंटेन्स रनिंग अकाउंट ऑफ द बायर इन विच पेमेंट्स आर जनरली नॉट लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर सेल इनवॉइस। यानी कि बिल टू बिल बेसिस पर इनवॉइसिंग या बिल टू बिल बेसिस पर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करते बहुत सारे सेलर्स। तो देयरफॉर in order to simplify and ease the compliance of the collector, it may be noted that this TCS provisions shall be applicable on the amount of sale consideration received on or after 1 अक्टूबर 2020। तो ये सेल कंसिडरेशन रिसीव होने पर ही लगेगा, क्योंकि बिल टू बिल अकाउंटिंग बहुत से सेलर्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड बिफोर 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपको अब ये हिसाब रखने की जरूरत नहीं है कि जो भी पेमेंट आपके पास आ रहा है वो कौन सी इनवॉइस से रिलेटेड है। जो पेमेंट आपको 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलेगा उस पर टीसीएस लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ भले ही उसकी इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से पहले इशू की गई हो, भले ही वो इनवॉइस आपने लास्ट ईयर ही क्यों ना इशू की हो। तो कंप्लायंस को ईज करने के लिए इनका कहना है कि रिसीट बेसिस पर इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। जबकि मुझे यहां पर लगता है कि थोड़ा सा मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ऐसा करने से कंप्लायंस ईज आउट नहीं होगी, बल्कि जितने भी सेलर्स हैं जिनके ऊपर ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा, अगर वो इस हिसाब से कैश बेसिस पर इसको करेंगे अकाउंटिंग, तो बहुत उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। उसके बाद है कि इट हैज बीन रिपोर्टेड इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया दैट टीसीएस इज एन एडिशनल टैक्स। टीसीएस एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है, विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। तो टीसीएस भी बेसिकली टीडीएस की तरह ही है। तो टीसीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि एडिशनल टैक्स नहीं है, बट इन द नेचर ऑफ एडवांस इनकम टैक्स है या टीडीएस है। इसका क्रेडिट आपके 26AS में दिखेगा और आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे ईयर एंड होने के बाद, तो आप इस अमाउंट ऑफ टीसीएस का पूरी तरीके से क्रेडिट ले पाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर 50 लाख से ज्यादा की रिसीट हो रही है, सपोज 60 लाख की रिसीट हुई है, तो क्या आपको टीसीएस 60 लाख रुपीस पर लगाना है या सिर्फ 50 लाख के ऊपर के अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपीस पर लगाना है। तो यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पर ही लगेगा टीसीएस, 50 लाख तक टीसीएस कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद लास्ट में एक फिर से एक रेपिटेटिव पॉइंट जरूर है यहाँ पर। इसमें इन्होंने बोला इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड in certain sections of the media that every seller will be liable to collect TCS। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्होंने फिर से क्लैरिफाई किया। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। It may be noted that in order to reduce the compliance burden, TCS is made applicable to only those sellers whose business turnover exceeds ₹10 crores। यहाँ पर इन previous financial year इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन previous financial year में अगर 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ही TCS एप्लीकेबल होगा। तो ये बात पहले भी डिस्कस की जा चुकी है, यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट रिसीव किया है। तो ये है बेसिकली कुछ कंफ्यूजन्स और उनको क्लैरिफाई करता हुआ ये प्रेस रिलीज जो कि 30 सितंबर को सीबीडीटी ने इशू किया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत से पॉइंट इनमें से आप लोगों को हो सकता है पहले से क्लियर हो। मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें भी ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं अच्छे से, बट फिर भी क्योंकि ये प्रेस रिलीज है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो इस प्रेस रिलीज को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।